नीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़तापूर्वक स्थिर होता है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। यततो यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। रागद्वेषविमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त करता है। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसी तुष्टि चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिर्शान्तस्य कुतः सुखम्। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है, और न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक, जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनैः। जो सब जीवों के लिए रात्रि है, वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है, वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। आपूर्यमाणम् अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है, और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है।
एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थितवास्यामन्तकाले अपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी अभी थोड़ा देर कीर्तन करेंगे 5 मिनट। जी प्रभु हरे जी। कृष्ण। ठीक है। जी प्रभु आज जी। यहाँ पे थोड़ा पावर नहीं है, मैं जनरेटर यूज कर रहा हूँ, बट चल रहा है अभी काम। थोड़ा आप लोग रेडी रहना है। मेरा दूसरे तरह पे लैपटॉप भी ऑन है, मैं किसी भी तरह करूंगा लेकिन ब्रेक हो सकता है बीच में। ठीक है, आप लोग कीर्तन करिए। ठीक है। अब देखना कल की तरह ना आप लोग शेयर कर सकते हैं। देविका माता जैसे आप ले सकते हैं ये आपका हॉट की, इसका जो होता है ना जूम का, आपको कुछ होस्ट की, तो उसके वजह से आप मेरे आने से पहले ही सब कुछ सेटअप कर सकते हैं, सारे को होस्ट सब कुछ। ठीक है। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। शुरू करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। आदि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा नीरज जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। रेडी हैं सब लोग? जी प्रभु जी। चलिए शुरू करते हैं। अभी आपने श्लोक का 2 चैप्टर का बहुत अच्छा उच्चारण किया। हरे कृष्णा। ये हमारा पहला अध्याय है। आज भी 2 पार्ट करेंगे। पहले हम आपको करीब 40 मिनट्स में इस चैप्टर को सारांश समझाएंगे और उसके बाद करीब करीब हम लोग दूसरा हमको लगेगा आधा घंटा और करीब उसको सेकंड प्रेजेंटेशन, हम शरीर नहीं आत्मा कैसे हैं, थोड़ा लॉजिकल प्रेजेंटेशन। आप सबको शायद दोनों पसंद है। गीता का सारांश। तो 5 कारण थे कि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था। आप, मेरा आवाज ठीक है, क्लियर है? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। ठीक है। तो 5 कारण थे अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था। एक था करुणा, दूसरा था उसको इसमें कोई आनंद नहीं दिख रहा था, उसको लग रहा था ये तो पाप हो गया है। उसको लग रहा था जो पारिवारिक मतलब आपकी अलग अलग फैमिली ट्रेडिशंस हैं उनका क्या होगा, एंजॉयमेंट, सेन, फैमिली ट्रेडिशंस, और अंत में इंडिसिजन। हिंदी में भी उसको मैंने लिखा है दया। तो उसके बाद उसको लग रहा था इसमें कुछ आनंद नहीं है, उसको लग रहा था ये तो पाप हो जाएगा और असमंजस में फंस गया था इस चक्कर। ठीक है। अब कृष्ण जी क्या करते हैं, ये 5 का उत्तर देते हैं। बस अगर पहला अध्याय ये था कि युद्ध भूमि को 3 दृष्टिकोण से देखा जाए, अगर आप दूसरे चैप्टर मेरे को बोले कि आप सारांश बता दें, दूसरा चैप्टर है ये 5 प्रश्न का उत्तर, बस यही है इस चैप्टर में। बहुत सिंपल चैप्टर है। इस तरह हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरा गीता बहुत सिंपल लगे, लेकिन डिटेल बहुत है बहुत लोग मेरे को बोलते हैं स्वामी जी, मैंने एक आदमी को बोला, बहुत ही धनवान आदमी है, हम लोगों को मंदिर के बड़े बड़े प्रोग्राम में मदद करता है। तो मैंने एक बोला हम तो आपको क्या दे सकते हैं, एक दिन आप गीता सुन लीजिए। स्वामी जी मेरे को तो गीता समझ आ गई। मैंने बोला ये बताओ बिना पढ़े गीता कैसे समझ आती है तो मैंने बोला ये 5 का उत्तर बता। नहीं बता पाया। मैंने कहा तो फिर हाँ अब तो गीता पढ़नी पड़ेगी। अगर ये 5 का आपको उत्तर मालूम है गीता को बिना पढ़े, आपको गीता कोर्स की कोई जरूरत नहीं है यही है। तो इसी इन 5 का उत्तर ही आपका पूरा गीता लग रहा है। ठीक है, इसको समझना थोड़ा गंभीर समझिए, ये आसान नहीं है 5 कारणों को समझना। ये चैप्टर इस तरह शुरू होता है। संजय उवाचा तम तथा कृपया विष्णुम अश्रुपूर्णाक्षलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त आश्रुपूरित नेत्र वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। श्री भगवान उवाचा कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्जुष्टमस्वर्ग्यम अकीर्तिम कर्म अर्जुना। ठीक है, तो भगवान ने बोला अर्जुन ये कैसी मूर्खता कहां से आ गई तुम्हें, अनार्जुष्टम, ये तो अनसिविलाइज्ड आदमी के गुण है, तुम क्या बात कर रहे हो, तुम तो एक सभ्य पुरुष हो, एक असभ्य पुरुष जैसे बेवकूफी क्या बोल रहे हो। अर्जुन के आंख में आंसू थे, लेकिन कृष्ण जी उसके मगरमच्छ के आंसू नहीं देख रहे थे। बोलते ना मगरमच्छ, कृष्ण जी बोल क्या बेवकूफ हो गया तू, क्या पागल हो गया है। ठीक है, अनार्जुष्टम, जो जीवन के मूल्य ऐसे उच्च ग्रहों को नहीं बल्कि बदनामी की ओर ले जाएंगे। अर्जुन तुम क्या बोल रहे हो सब। अब अर्जुन अपने उल्लेख करते हैं, वो सोचते हैं कृष्ण जी को भी ऐसा तो चीज लग रहा है जो मैं सोच रहा हूँ गलत है।
तो फिर अर्जुन बोलता है ठीक है, उन कृष्ण जी उसके प्रिय मित्र हैं, तो बोलता है कृष्ण जी देखिए ना, मेरे सामने मेरे गुरु हैं द्रोणाचार्य जी, मेरे दादाजी हैं भीष्म जी, मैं उनकी पूजा कर सकता हूँ, मैं उनसे युद्ध नहीं कर सकता। बहुत ही मतलब एक कोमल हृदय वाला व्यक्ति, ठीक है, तो मैं क्या करूं। उसको बहुत कंफ्यूजन होता है, फिर वो कृष्ण की शरण ले लेता है। कार्पुण्य दोष अपता स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म समूद चेतहा यश्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि माम ताम प्रपन्नम। इसके बाद कृष्ण जी अर्जुन को गीता समझाते हैं। तो मेरी आप सबसे विनती है, आप कुछ लोग अभी आए नहीं है, लेट आते हैं, मेरी विनती है टाइम से आइए और इस श्लोक को जरा ध्यान से गौर करिए। अगर आप इस तरह जैसे अर्जुन ने भी कृष्ण की शरण लिए लेंगे तो आपको पूर्ण रूप से गीता समझ आ जाएगी। धृतराष्ट्र ने भी पूरा गीता सुना, उसको एक शब्द समझ नहीं आया। तो हम धृतराष्ट्र की स्थिति पे तो नहीं है, लेकिन अर्जुन की स्थिति लीजिए ना पॉजिटिव। इस तरह आप धृतराष्ट्र को क्यों नहीं गीता समझ आई? बोलते हैं कि किसी को भी किसी से द्वेष नहीं रखना चाहिए दिल में। आपका अगर हृदय पवित्र है तो तभी उसमें गीता आएगी। तो आपके हृदय में किसी के लिए भी बुरा सोचते हैं ना, उसको निकाल दीजिए, तो नहीं तो गीता और भगवान आपके हृदय में नहीं बैठेंगे, है ना। उन्हीं के बच्चे हैं, उनसे द्वेष कैसे कर सकते हैं? सभी द्वेष का चक्कर, हम द्वेषी नहीं, हम भगवान के भक्तों से द्वेष करते हैं। कल रात का हमारा क्लास था, कितना मेरे को समझाना पड़ा एक आदमी को, वो युधिष्ठिर पे खोट ढूंढ रहा था। मैंने कहा ऐसा नहीं करो, ये पांचों पांडव भगवान के बहुत प्रिय मित्र हैं। जैसे हनुमान जी के पे कभी भी हम कोई लांछन नहीं लगाते, है ना, उनको शुद्ध भक्त मानते हैं। पांच पांडव भी किसी भी तरह हनुमान जी से कम नहीं है, ये भी भगवान कृष्ण के बहुत ही प्रिय मित्र हैं, कोई खोट नहीं है इनमें, शुद्ध भक्त हैं, ठीक है। तो सोचना चाहिए, कभी कभी क्या होता है हम लोग सोचते नहीं है चीजों को। तो जैसे अर्जुन ने कृष्ण की शरणागति ली है, आप भी इसी तरह शरणागति ली है, तो आपको गीता समझ आएगी। नहीं तो धृतराष्ट्र की तरह एक शब्द समझ नहीं आएगा, है ना। कार्पण्य दोष, आप देखिए कार्पण्य दोष का मतलब कृपण मतलब कंजूस। मनुष्य के जीवन पाके हम भगवत धाम जा सकते हैं, मनुष्य के जाके हम भगवान का नाम जप कर सकते हैं, हम इस शरीर को पवित्र कर सकते हैं, इस मन को पवित्र कर सकते हैं। लेकिन ये सब करने की जगह हम कुत्ते बिल्ली की तरह इंद्रिय भोग में लगते हैं, उसको बोलते हैं कृपण, कंजूस। उसके पास ऐसा कैपेसिटी है, ऐसा वो कर सकता है कि अपने को पवित्र करके भगवत धाम जाए, लेकिन पवित्र करने की जगह कुत्ते बिल्ली का जीवन व्यतीत करता है, उसको कार्पण्य कृपण बोलते हैं। आपके पास पैसे हैं, भूखे मर रहे हो, कुछ खा सकते हो, कंजूस क्या करता है, तब भी खाना नहीं खाता, भूखा ही मर जाता, उसको कंजूस बोलते हैं, है ना। तो उसी तरह हम लोग भी हमारे मनुष्य जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं, और सबसे बड़ी चीज है भगवत धाम जा सकते हैं। कल समझा था ना, एसक्यू डेवलप कर सकते हैं, वो नहीं कर रहे हम लोग, लेकिन इसलिए उसको कृपण। तो अर्जुन बोल रहा है कार्पण्य दोष, क्योंकि कृष्ण ने तीसरे श्लोक में बोला था अर्जुना हृदय दौर्बल्यम, तुम्हारी हृदय की कमजोरी कहां से आ गई, तो इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं। कार्पण्य दोषा उपहता स्वभाव, मेरा पूरा जो चित्त है, मुझे पूरा जो स्वभाव है, एक कमजोरी की वजह से डिस्टर्ब हो गया, स्वीकार कर रहा है। देखिए इतना महान व्यक्ति होके भी अपना खोट ढूंढ रहा है। हम तो इतने घमंडी हैं, कोई अगर अपना खोट बता दे तो उसका चेहरा भी नहीं देखता, फिर मेरे से ईर्ष्या करता है। आपसे ईर्ष्या नहीं कर रहा, आपके भले के लिए कुछ बोला है, लेकिन आप तो सुन नहीं पा रहे। प्रॉब्लम यह है, अच्छा दोस्त हमेशा प्रोत्साहन भी देता है, लेकिन कभी गलत कर रहे हैं तो रोकता है, अरे इतना बड़ा पाप कर रहा है तो तेरा तो जिंदगी नष्ट हो जाएगा। वो असली दोस्त है, ठीक है। तो कृष्ण जी भी अर्जुन के, हमारे सबके असली दोस्त हैं, स्वीकार करें। भगवान बोले अर्जुन को कि हृदय दौर में तुम्हारा हृदय की कमजोरी है, कोई घमंड नहीं, सबके सामने, लाखों लोगों के सामने स्वीकार करता है, हाँ कृष्ण जी मेरे में दोष है। बहुत महान व्यक्ति का लक्षण है, अपना दोष कोई स्वीकार नहीं कर सकता। और तब तक सोचो, महाभारत के युद्ध में सबसे बड़े योद्धा में अर्जुन का भी नाम था, है ना। अगर आप टॉप योद्धा की लिस्ट लेंगे, आपका अर्जुन का नाम आएगा टॉप में। उतना महान हो के भी, इतने लाखों लोगों के यश के सामने भी किसी के पैर में पड़ जाना और स्वीकार करना मेरे में खोट है, एक महान व्यक्ति का गुण है। पृच्छामि त्वाम धर्म समूद चेतः, कृष्ण जी मेरे को बताइए मेरा धर्म क्या है, भी क्या मेरा कर्तव्य है। अब हमारी भी ऐसी स्थिति है नहीं है, आप खुद सोचिए, टोटल असमंजस है हमको। हमारा भी मन में इतनी इतनी कमजोरियों से उछलता रहता है। अगर हमारे मन को किसी टीवी में लगा दिया जाए तो हम बेशर्म हो जाएंगे, है ना। अरे यार बंद कर, टेलीकास्ट कर दें। आपका मन एक लगा देते हैं टीवी में, एक लाइव टेलीकास्ट कर देंगे, आप बोलेगे नहीं प्लीज बंद करो। हमारा मन में
कितनी कमजोरियां हम सबको मालूम है, तो हमको ही भगवान की शरण लेना चाहिए। इसलिए भगवान मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं क्या करूं, ये मन तो मेरे को पागल कर दिया, इतना कमजोरी है मेरे मन में, ठीक है। या श्रेहा, कृष्ण जी बोलिए, श्रेय मतलब जो मेरे अल्टीमेट गुड के लिए, प्रेय मतलब इमीडिएट, प्रेय मतलब अल्टीमेट, या श्रेहा निश्चित, डेफिनेट बताना, डेफिनेट, ये नहीं कि उसके अंदर को डाउट रहे क्या करूं, निश्चितम ब्रूहि तन्मे, कृष्ण जी बोलिए ना मेरे को कुछ, मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपकी शरणागति लेता हूं, साधि माम त्वाम प्रपन्ना, प्लीज मेरे को शिक्षा दीजिए, मैं पागल हो गया हूं, मैं 10 मिनट भी कुछ काम का वैल्यू का काम नहीं कर पाता, मन इतना मेरा डिस्टर्ब रहता है, हाँ, मेरे चित्त में इतनी कमजोरियां हैं, मेरे को कुछ मालूम, मैं करूं क्या अपना जिंदगी से, क्या करूं कि मैं एक सभ्य पुरुष बन जाऊं, क्या करूं कि अपने सारे कर्तव्यों का पालन करूं। सच है नहीं, सब लोग स्वीकार करते हैं हमारी स्थिति है नहीं, इसी तरह अर्जुन की तरह भगवान का शरण लीजिए, आपको जरूर गीता का समझ आएगा। लेकिन जब तक अर्जुन ने कृष्ण का शरण नहीं लिया, कृष्ण ने एक शब्द बोला नहीं, क्योंकि फायदा नहीं। तो हम भी अगर कृष्ण का शरण नहीं लेंगे, गीता सुनते रहेंगे, कोई फायदा नहीं, जैसे धृतराष्ट्र के रहो, बस धृतराष्ट्र की तरह सुनते रहो, एक शब्द समझ नहीं आया उसको। भगवत गीता के अंत में अर्जुन कृष्ण के चरणों में पढ़ के सरेंडर हो गए। संजय भी बोले क्या इतना बड़ा संवाद, वो उछल रहा था हृदय से कांप के, खुशी से वो नाच रहा था, क्या संवाद कृष्ण ने दिया, धृतराष्ट्र को कुछ समझ नहीं है। तो आप भी, हम धृतराष्ट्र जैसे तो दोषी नहीं है, लेकिन बीच में कहीं रह जाएंगे ना, तो पूरा गीता का फायदा उठाना है, तो इस श्लोक को बहुत धैर्य से समझिए, ठीक है, ठीक है। अर्जुन की तरह कृष्ण की शरणागति लीजिए, और कृष्ण जी महान है, अर्जुन तो भगवान है, हमेशा शरणागति स्वीकार कर देते हैं, स्वीकार किया। अब इसके बाद कृष्ण जी एक गुरु का रूप लिए, पहले अर्जुन को उन्होंने बहुत प्यार से डांटा, ऐसे डांटा कि किसी को बुरा ना लगे। अर्जुन प्रज्ञावादाम से भाषा से, तुम तो बड़े विद्वान की तरह बात कर रहे हो, लेकिन गतासून नानुशोचित पंडित, अर्जुन पंडित लोग ऐसी नहीं बात नहीं करते, ठीक है। इसके बाद इस श्लोक में सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, सबसे ऊपर इस श्लोक में लिखा गया था क्या, श्री भगवान उवाचा, ठीक है, जो आपका इसमें नहीं, ये पहले आता है इसमें श्लोक आपका, श्री भगवान उवाचा, देख रहे दूसरे श्लोक में श्री भगवान उवाचा। तो अभी इस चीज को समझ जाए कि वेद व्यास जी कभी भी भगवत गीता में कृष्ण उवाचा नहीं बोलते, श्री भगवान उवाच बोलते हैं, ताकि हम कृष्ण को ऑर्डिनरी लेना है। अगर कृष्ण जी एक ऑर्डिनरी व्यक्ति हैं, तो उनकी भगवत गीता को सुनने का कोई मतलब ही नहीं है। तो बहुत लोग बात कर रहे हैं, दो दोस्त तो बहुत दुनिया में बात करते हैं, उसको रिकॉर्ड करके हजारों साल तक हम क्यों सुन रहे हैं। खुद भगवान के शब्द, उनके मुख से आए शब्द हैं, ठीक है, इसलिए भगवान का मतलब थोड़ा समझना पड़ेगा। भगवान के शब्द को तरह तरह से शास्त्र में समझाया गया है। ये है आपका भगवान का, ये पद्म पुराण में, विष्णु पुराण में दिया है, ये दिया है वेद व्यास जी के पिताजी का शब्द है। ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य यशस्वी, यहाँ पराशर मुनि, वेद व्यास के पिताजी पराशर मुनि है, उन्होंने ये दिया था शब्द। ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य यहाँ यशस्वी, यहाँ ज्ञान वैराग्य शरणा भगम इति रणा। ऐश्वर्य समग्र से, भगवान में सारे ऐश्वर्य हैं। दुनिया में बहुत लोग सेठ हैं, लेकिन जितना ऐश्वर्य भगवान ने दिखाया था, कोई उसके आसपास भी नहीं जा सकता। द्वारका में 16,108 पैलेस बनाए थे, एक एक पैलेस में डायमंड, गोल्ड, मार्बल, एमराल्ड, जो आप सोच सकते हैं सब था। अरबों का एक एक, जैसे आप एक घर सोचो, 16,000 घर ऐसा ऐश्वर्य तो किसी ने नहीं दिखाया कभी। पूरी मनुष्य की हिस्ट्री ले लो, हजारों लाखों साल की, इसने ऐसा ऐश्वर्य नहीं दिखाया। ऐसी वीरता, ऐसा वीर कि पहाड़ को ही उठा दे एक उंगली से, किसी ने नहीं किया। इतना लोगों ने शक्ति दिखाई, ऐसी शक्ति तो किसी ने नहीं दिखाई। यश 5,000 साल हो गए, अभी भी लोग कृष्ण को मानते हैं, उनका नाम जानते हैं। हम लोग को तो हमारे बच्चे ही शायद याद न करें, पोते और परपोते तो भूल ही जाएंगे उनका। किसी भी आपको मैं पूछता हूँ, अपने पिताजी का नाम बताओ, मालूम है। दादाजी का बताओ, मालूम है। दादाजी के पिताजी शायद 1-2 लोग को, दादाजी के दादाजी नहीं मालूम। तो 100 साल के अंदर तो हमको सब पूरा लोग भूल जाते हैं। ये 5,000 साल तक हम भगवान को याद करके रखें। यश देखो उनका, श्रेया, इतनी सुंदरता भगवान की थी कि जो स्त्री उनको देखती थी उनसे शादी करना चाहती, इतनी सुंदरता। लोग
मतलब मोहित होके गिर जाते जमीन में, इतने भगवान सुंदर थे। सुंदरता का डेफिनेशन ही भगवान है। जितना आदमी भगवान का जैसे दिखता है उसको सुंदर बोलते हैं। ज्ञान, इतना ज्ञान की 45 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट में गीता बोलो, अभी तक हम लोग को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमने 1.5 साल का कोर्स रखा उसको समझने का। खुद सोचो कितना ज्ञान है भगवान को। वैराग्य, पूरा तरह वैराग्य। इतना सुंदर सृष्टि का निर्माण करके भी भौतिक सृष्टि का निर्माण, भगवान को बिल्कुल भी आसक्ति नहीं है दुनिया से। ठीक है, वैराग्य। तो किसी ने भी ये 6 गुण इतनी सीमा में नहीं दिखाया जैसे भगवान ने दिखाए, कृष्ण ने दिखाए, इसलिए कृष्ण को भगवान बोला जाता है। ये भगवान के ऐश्वर्य। ठीक है, ये आपका ऐश्वर्य समग्र से वीर यशस्वी, ये हो गया। दूसरा चीज शास्त्र में समझाया गया, भगवान का मतलब परमेश्वर, परमात्मा, भगवान। ठीक है, नहीं सॉरी, ब्राह्मण, परमात्मा, परमेश्वर, भगवान, ये 3 तरह से। इसको जरा समझते हैं। जैसे देखिए, अगर आप पहाड़ को दूर से देखते हैं तो आपको एक छाया की तरह ही दिखता है। अभी आपका कोरोना के चक्कर में थोड़ा थोड़ा नॉर्थ इंडिया में हम बोलते हैं ना, थोड़ा क्लाउड, धुआं कम हुआ तो बहुत जगह से हिमालय दिखने लगे, है ना। वैसे नहीं दिखते जब अंधेरे को उसके पॉल्यूशन के जैसे बादल की तरह दिखता है दूर दूर। ठीक है, सच है नहीं? ठीक है, लेकिन थोड़ा पास जाओगे तो आपको शेप दिखने लगता है, और पास जाओगे तो आपको वहां पे पेड़ के अंदर दिखता है, यहाँ तो अरे पंछी भी बैठे हैं, यहाँ भी जीवन है। उसी तरह भगवान को भी लोग जब दूर से देखते हैं, क्या देखते हैं? एक लाइट की तरह, एक प्रकाश की तरह, एक ज्योति की तरह। लेकिन थोड़ा पास जाते हैं तो भगवान का बहुत सुंदर उनको रूप दिखता है, और पास जाते हैं तो भगवान की लीला दिखती है। तो समझ आ गया? सबसे पहले भगवान का ज्ञान, जनरली लोग लाइट, क्या है भगवान? है एक शक्ति है, शक्ति। बहुत भगवान स्वीकार करते हो, हाँ हाँ हाँ, क्या है भगवान? एक शक्ति है। ठीक है, एक लेवल। नेक्स्ट लेवल होता है, आदमी समझता है भगवान का रूप है परमात्मा। परमात्मा एक बहुत सुंदर भगवान का रूप है जबकि हृदय में वास करते हैं। और अंत में सबसे बड़ा चीज भगवान का नित्य लीला, वो अपने भक्तों के साथ नित्य लीला में हमेशा जब ये पंचों के साथ लगे हुए हैं वैकुंठ धाम में। तो भगवान का ज्ञान 3 लेवल पे है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। भगवत गीता में यही 3 गुह्य चीज है। ये तीनों चीज को अगर समझ गए आपको गीता समझ आ गई। आज पहली चीज को समझेंगे, अब शरीर नहीं आत्मा है। धीरे धीरे गीता में परमात्मा का ज्ञान है, फिर भगवान का ज्ञान है। ये 3 ज्ञान जो है बहुत गुह्य है, सीक्रेट है। ये भगवत गीता की 3 सीक्रेट, मेन सीक्रेट यही है। आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, फिर भगवान का ज्ञान। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया। अब इसके बाद चलते हैं 5 प्रश्नों के उत्तर। ठीक है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते वदन्ति तत्त्वविद तत्त्वम ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ये भागवत में दिया है कि भगवान को 3 स्टेप में जान सकते हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते वदन्ति तत्त्वविद, भगवान का जो तत्व है लोग समझते हैं 3 भाग में, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति। जो हमने आपको बताया शास्त्र के अनुसार है। थोड़ा सा एनलाइटमेंट मिला भगवान के शब्द के बारे में। चलो अभी चलते हैं, हमारा आज का जो मेन टॉपिक है, ये 5 प्रश्न के उत्तर क्या है। पहला अर्जुन का प्रश्न था दया। कृष्ण जी, इतने लोग यहाँ मरेंगे तो मेरे को दया आ रही है उन पे, इतना खून निकलेगा, इतना दर्द होगा, घर में उनके माँ बाप बच्चे सब रोएंगे, ये देख के मेरे को करुणा आ रही है। क्योंकि उसको मालूम था उसने गांडीवा उठाई तो युद्ध शुरू होगा और लोग मरेंगे जोर से। और वहां भीष्म है, द्रोण है, उन्होंने अपनी धनुष उठाएंगे तो बहुत लोग मरने वाले हैं। तो उसको करुणा हो रही थी, युद्ध को किसी तरह रोका जा सकता है। तो कृष्ण जी क्या उत्तर देते हैं? बोलते हम तो शरीर नहीं आत्मा है ना अर्जुन, तो किस लिए रो रहा है? आत्मा तो मरती ही नहीं है, शरीर तो कभी जीव था नहीं। जैसे कोई आदमी डूब रहा है, अब डूबते आदमी के अगर कपड़े आप बाहर निकाल के ले आए, आपको मैंगलोर पता है, मैंगलोर में बड़ा कांड हुआ था। आपका कॉफी डे का जो हेड था यहीं का मैंगलोर का आके कूद गया था नेत्रावती रिवर। ठीक है, तो उस समय जब कूदा तो अगर आप पीछे कूद के उसकी शर्ट बाहर निकाल दिए, कोई आपको ताली बजाएगा क्या? यार आदमी तो मर गया ना। तो मूलतः चीज हम भूल जाते हैं, तड़पन तो आत्मा की है, हम शरीर पे ज्यादा फोकस करके मूल चीज को भूल जाते हैं। थोड़ा बैलेंस ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है शरीर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन शरीर से ज्यादा इंपॉर्टेंट आत्मा है। तो अर्जुन तुम जो इतना रो रहे हो ना, वो तो मर जाएगा, वो तो मर जाएगा। तो कोई तो मरता नहीं है ना। हम तो शरीर नहीं, तुम्हारी करुणा आत्मा के लिए होनी चाहिए, तुम्हारी करुणा शरीर के लिए ही खाली है। ये तुम्हारा बैलेंस व्यू नहीं है। आजकल सोसाइटी भी ऐसा ही है, खाली शरीर शरीर शरीर, आत्मा के बारे में कोई सोचता ही नहीं है।
तो इसके लिए कृष्ण जी को आप बोल सकते हैं प्रमाण दीजिए हम शरीर नहीं आत्मा है। तो कृष्ण जी एक साइंटिफिक एविडेंस देते हैं। मैं आपको लॉजिकल क्लास में इसके बाद समझाऊंगा। देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देह अंतर प्राप्ति ही धीर सतरन मोहियति। ठीक है, देहिनोस्मिन यथा देहे, ये जो शरीर है, देह है, देहिनहा, इस शरीर में एक देहिना है, शरीर का मालिक। कौमारम यौवनम जरा, वो तीन स्थिति शरीर की देखता है, कौमारम यौवनम जरा। बच्चे हमारे तीन स्टेज है, बचपन का शरीर था, यौवन जरा। अभी आपके बारे में गौर करिए कृष्ण जी क्या बता रहे हैं आपको। आपको बचपन की याद है? हाँ याद है, मेरे को भी याद है। बचपन में इतना छोटा था, मैं सोफे के नीचे घुस जाता था, लकड़ी का सोफा था ना, और वहां पे हमारे कोई लोग बैठे थे, उनको मतलब नीचे से तंग करता था, तो हंसते थे, अरे किधर है बच्चा। ठीक है, कभी कभी मेरा भाई कहीं जाने लगता तो उसके हाथ पकड़ लेता था। याद हो आपको? छोटे बचपन की याद होगी। वो जो शरीर था उसमें हम खेलते फेलते रहते थे, है ना। उस शरीर की आपको बहुत हरकत याद आएंगी, तरह तरह की। वो शरीर तो गया ना, नहीं हम तो बड़े हुए नहीं। सेल मरते हैं, नए सेल आते हैं। साइंटिफिकली भी आप गुब्बारे की तरह फैल नहीं रहे, आपके वो सेल भी नहीं रहे, सारे सेल मर जाते हैं, नए सेल आते हैं। क्या चीज है जो हम लोग कंटिन्यूटी रह रही है? कल क्लास में आप नहीं थे, दूसरा शरीर था। अगर आप बोलेंगे आप शरीर हैं, तो ये शरीर नहीं है भाई, कल का शरीर तो गया, उसमें तो करोड़ों जो सेल मर चुके हैं, नया शरीर है आपका, है ना। तो क्या चीज कॉमन रह गई? हाँ, ये तो सोचने की बात है। तो कृष्ण जी बोल रहे हैं अगर आप उस शरीर, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं, अगर आपको पूरी जिंदगी की फोटो दिखाएंगे, ये मैं क्या बोल रहा हूँ बकरी की तरह मैं वो तो सब बदल गया भाई, शरीर गया, ये तो नया शरीर आया। मैं अपने एक कॉलेज गया था, आपको मालूम होगा, हम सब जो लोग बुजुर्ग हैं अपने कॉलेज जाते हैं सिल्वर जुबली के लिए, मैं तो किसी को भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया। 25 साल में पूरा सबका शरीर बदल गया था, है ना। तो क्या चीज कंटिन्यूटी रहती है? आप तरह तरह का हमको दे सकते हैं, यहाँ पे हम जेली हैं, मैं उसका तर्क तोड़ूंगा, लेकिन ये एक्चुअली बहुत सुंदर आर्ग्यूमेंट है, इसका कोई तोड़ नहीं है। हमारा शरीर बदल रहा है हर सेकंड, लेकिन अब सेम व्यक्ति है। ठीक है, ये तथा देह अंतर प्राप्त, इसी जीवन में तुम्हारा ट्रांसमाइग्रेशन हो गया, इसी जीवन में तुम्हारा रीइंकार्नेशन हो रहा है। हर क्षण शरीर बदल रहा है, लेकिन तुम नहीं बदल रहे, तुम सेम व्यक्ति हो। कल मैं क्लास में आया था, लेकिन शरीर तो अलग था, तो मैं क्या था? आत्मा। ठीक है, तथा कृष्ण जी बोलते हैं इसी तरह देह अंतर प्राप्ति, जैसे शरीर को त्याग करोगे दूसरा शरीर प्राप्त करोगे। धीर जो आदमी होता है इस चीज से बिल्कुल भी मोहियति, विचलित नहीं होता, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं होता। तो कृष्ण जी अर्जुन के पहले तर्क को तोड़ दिया। ठीक है, इस तरह हमारा शरीर बदल रहा है, लेकिन व्यक्ति एक ही। खाली आत्मा मारुति 800 बैठी थी, अब इनोवा में बैठी है। आत्मा गाड़ी अलग अलग पकड़ रही है, लेकिन ड्राइवर सेम है, लेकिन गाड़ी बदल गई है। कृष्ण जी इसको विस्तार में और भी बहुत सारे श्लोक बताते हैं। आप, मेरी तो इच्छा है, देखिए मैं तो 1 घंटे में खाली सारांश बता सकता हूं आपको, लेकिन मेरी इच्छा है कि आप गीता को जरूर पढ़ें। अगर इस कोर्स को आपको लेके गीता पढ़ने का मन में इच्छा उत्पन्न हुई, तो मेरा कोर्स सफल होता है। ठीक है ना। हम तो थोड़ा अच्छा टीचर ज्ञान ही नहीं देता, उस सब्जेक्ट में आपको टेस्ट देता है। आजकल टीचर लोगों की ये कमी है, बच्चों को कोर्स, उनके बाद खुद ही कोर्स का आनंद नहीं होता। ऐसे क्लास में आए, बोर्ड में लिखा, चले गए, बच्चे नोट्स बनाए, रटा और एग्जाम पास कर दिए। इतना इंटरेस्ट होना चाहिए कि टीचर की क्लास सुन के सबको एक सीरियसली गीता को पढ़ने का मन करे। ठीक है, इसमें और भी सुंदर श्लोक हैं। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि सम्याति नवानि देहि। जिस तरह हम पुराना, वासांस जीर्णानि, जीर्णानि मतलब पुराना शरीर को छोड़ के, विहाय नया, पुराने कपड़ों को छोड़ के, सॉरी जीर्णानि, हम वास मतलब कपड़े, तो हम पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े स्वीकार करते नहीं हैं। कपड़े, सबसे ज्यादा लोग कपड़े ही खरीदते हैं मार्केट में, बिजनेस में देखा जाता है। तो हम पुराने कपड़ों को फेंक के जिस तरह हम नए कपड़े लेते हैं, तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि, उसी तरह पुराने शरीर को फेंक के हम नया शरीर ग्रहण करते हैं। समझ आया? हाँ, समझ आ गया? कितना अच्छा आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, तो कृष्ण जी इसमें आत्मा के बारे में बहुत तरह तरह के लोग बताते हैं, मैं उसमें से कुछ मूल ले रहा हूँ। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। ठीक है, इसमें जो शस्त्र हैं जो हमारी आत्मा को काट नहीं सकते। नैनम दहति पावकः,
नहीं आग उसको जला सकती है। न चैनम क्लेदयन्ति आपो ना शोषयति मारुतः, ना ही उसको पानी में घुला सकते हैं, ना हवा से सुखा सकते हैं। ऐसा है आत्मा, टोटली बड़ा यूनिक है। ऐसा हमारा जो अपना पीरियोडिक टेबल में ऐसा कुछ चीज है ही नहीं आपके पास। अवाच वादांश बहून प्रदिशंति तवाहितः निंदत तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरम तुम। अब कृष्ण जी पहला उत्तर हो गया। पहला क्या था? मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, तो आपकी जो करुणा है उसका कोई मतलब ही नहीं है। शरीर की करुणा मूर्खता है, कपड़े में करुणा थोड़ी होती है, करुणा व्यक्ति पे होती है। अर्जुन तुम मूर्ख हो। समझ आ गया पहला उत्तर। दूसरा उत्तर अर्जुन बोल रहा था, दूसरा क्या था कि क्या था दूसरा? कोई आनंद नहीं। ठीक है, तो ये बहुत ही भौतिक प्रश्न है। अर्जुन बोल रहे हैं मेरे को कोई आनंद नहीं है। तो ठीक है, देखते हैं कृष्ण जी इसका क्या उत्तर देते हैं। मेरे को मजा नहीं आ रहा युद्ध करके। ठीक है, तो कृष्ण जी बोल रहे हैं मजा नहीं आ रहा, चलो तेरे को बताता हूँ। अगर तूने युद्ध नहीं किया अर्जुन, क्या होना पहले वो देख। अमाच वादाम च बहून प्रवदंशी तवाहितम निंतस्त तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरम तुम। अर्जुन अगर तू युद्ध नहीं किया तो तेरे शत्रु जो है ना बहुत कटु शब्द में तेरा वर्णन करेंगे। ठीक है, निंदत तव सामर्थ्यम, तुम्हारे सामर्थ्य की हंसी उछाड़ेंगे। दुर्योधन, कर्ण, ये सब तो हंसेंगे, डरपोक, देख ये डरपोक। अगर अर्जुन शस्त्र छोड़ वहां पे रख के युद्ध से चला गया, वो इस चीज को कभी नहीं मानेंगे कि करुणा से गया। क्या बोलेंगे? देख डरपोक निकल गया इधर से। और तुम अर्जुन इसको सह नहीं पाओगे। तो आप बोलेंगे ये चीज कृष्ण ने ऐसी चीज बोली क्यों भाई? है ये कैसा आर्गुमेंट दे दिया? लेकिन देखिए, समझने का कोशिश करिए। अर्जुन क्षत्रिय है। क्षत्रिय आदमी कभी भी अपना अपमान सह नहीं सकता। तो हर आदमी को उसके वर्ण के अनुसार शिक्षा देनी चाहिए, है ना। अगर आप ब्राह्मण को ये बोले तो गलत आर्गुमेंट, कि ब्राह्मण कभी भी इज्जत उसको नहीं, उसको इंटरेस्ट नहीं, उसका अपमान करेंगे, ब्राह्मणों को कभी गुस्सा नहीं आता। लेकिन क्षत्रिय अपमान को सह नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि वो वर्णाश्रम में क्षत्रिय का रूप में था, है तो महान भक्त, लेकिन कृष्ण को क्षत्रिय के रूप में बोल रहे हैं। और ये प्रैक्टिकल भी है भाई। अर्जुन जब इस पूरा युद्ध में लाखों करोड़ लोग तेरे पे हंसेंगे, देखो डरपोक कैसा निकल रहा है, अर्जुन सह नहीं पाओगे तुम। क्यों? जितने ऊपर होते हैं उतना दर्द होता है जब गिरते हो, है ना। जो आदमी को समाज में बड़ा सम्मान मिलता है, वो जब जमीन में गिरता है उसका बहुत दर्द होता है। हम तो चलो ऑर्डिनरी व्यक्ति हैं, अर्जुन उसमें महान योद्धा में से एक था। और ऐसे लोग उस पर हंसे जिसको इतना यश है, जिसने शिव जी को भी प्रसन्न कर दिया था युद्ध कला से, है ना, और उनसे अस्त्र पार किया था, जिसको इंद्रदेव पिताजी ने भी बहुत वरदान दिए थे, और बहुत ऋषि मुनियों के आशीर्वाद उसके पास हैं। इतना मतलब, और कृष्ण जी का परम मित्र है, इतना मतलब उसको मान सम्मान में इतने सर्टिफिकेट उसके पास हैं, सारे सर्टिफिकेट पड़ जाएंगे अगर उसने युद्ध को छोड़ के गया। तो कृष्ण जी के आर्गुमेंट ये भी है। इसको कृष्ण जी कंटिन्यू करते हैं। हतो वा प्राप्त से स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष से महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। अरे अगर तुम अर्जुन तुम मर भी गए इस युद्ध में, तुम बोल रहे फायदा क्या है? देख फायदा, अगर तुम मरेगा भी क्योंकि तू धर्म के लिए युद्ध किया है, तो तेरे को स्वर्ग मिलेगा। और अगर जीता तो भोक्ष से मही, पूरा बड़ा राज्य के आनंद कर, तेरा राज्य तू राजा बन जाएगा। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, इसलिए अर्जुन युद्ध कर, युद्धाय कृत निश्चयः। ठीक है, युद्ध कर, फायदा ही फायदा। तू बोल रहा फायदा क्या है? फायदा ही फायदा, और युद्ध नहीं किया नुकसान ही नुकसान है। तो क्योंकि आर्ग्यूमेंट ही कृष्ण अर्जुन का मटेरियल था, आंसर ही मटेरियल आया। मेरे को तो इसमें कुछ फायदा नहीं दिख रहा। अरे फायदा ही फायदा है, नुकसान किधर दिख रहा है तेरे को? ठीक है, क्या स्वर्ग मिलेगा अगर तू मर गया, और जीता तो राज्य मिल जाएगा, तो तेरे को प्रॉब्लम क्या है? ठीक है। अब तीसरा अर्जुन का वो था कि इसमें मेरे हाथ कुछ पाप ना हो जाए, है ना। अर्जुन को ये तीसरा ये था कि कुछ मेरे पाप। कृष्ण जी बोलते हैं अर्जुन मेरी सेवा में कोई पाप नहीं होता। हनुमान जी तो पूरी लंका जलाए थे, कोई भी नहीं बोलता उन्होंने पाप किया। कह रहे कोई बोलता है क्या? जब ये आपका विभीषण लंका को छोड़ के आया था, बहुत बड़ा आपका संवाद है, बहुत सुंदर है, रामायण में छोड़ के आया था। ये भगवान का महान भक्त था। जब ब्रह्मा ने तीनों भाइयों को वरदान मांगने के लिए बोला था, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, तो विभीषण ने मांगा था कृष्ण की शुद्ध भक्ति। ये था ही बचपन से महान भक्त। तो इसको ये सहन नहीं गया, जो रावण की क्रिया अंत में जब सीता को लेके आया था, सहन नहीं हुआ। ये भाई को बहुत समझाया, जब भाई ने उसको मतलब सबके सामने बदनाम किया, तो बोला ठीक है मैं जाता हूँ घर से। तो आके राम के शरण लिया,
ठीक है। तो पूरी लंका में इसको बोला गया देशद्रोही, कुलद्रोही। युद्ध में भी जब भी ये रामायण में आपने देखा होगा, मेघनाथ के सामने आएगा या कुंभकर्ण के सामने आएगा, रावण के सामने आएगा, सबसे पहले बोलते थे देशद्रोही। इसका इतना अपमान हुआ, लेकिन इनकी पूजा होती है विभीषण जी की। भगवान की शरण लेने से कोई पाप नहीं हुआ। या आप अगर साउथ इंडिया में जाएंगे, एक जगह है श्रीरंगम, वहां बहुत सुंदर मंदिर है, विष्णु का बहुत भव्य मंदिर है, उधर इनकी पूजा होती है। तो इनको ऐसा नहीं है कि इन्होंने, भगवान की शरण लेने में आदमी पूजनीय हो जाता, पाप नहीं होता कभी भी। भगवान के दिए आदेश को पालन करने में कभी भी पाप नहीं होता। तो अर्जुन तो सोचने की जरूरत ही नहीं है पाप होगा, क्या पाप होगा तेरे हाथ से। नेह बक्रम नाश, जैसे आप देश के लिए लड़ते हैं, अगर आपने सोचो दूसरे देश का, दुश्मन देश का हजारों लोगों को मार भी दिया, तो आपको अपना देश आपको हैंग नहीं करता, परमवीर चक्र देता है। इसी तरह जब भगवान की सेवा में कुछ भी करते हैं तो उसमें कभी गलत नहीं होता, लेकिन थोड़ा समझने का, कुछ भी चीज को भगवान की सेवा बोल के गलत काम भी कर सकते हैं। नेह विक्रम नाशवस्ति प्रत्यय न विद्यते, थोड़ा भी भगवान की सेवा में जो कार्य तह त्रायते महतो भयात, हमको बड़े बड़े भयानक स्थिति से बचा सकता है। पाप होने की जगह हमारे को वो पुण्य करोड़ों जन्मों तक हमारे साथ रहता है। ठीक है, तो तीसरा भी आंसर हो गया। चौथा था, फिर मैं रिवाइज करूंगा, चौथा था कि ये संस्कार क्या क्या होगा अगर मैंने यहाँ पे पिताजी को मार दिया, उधर उनकी माँ घर में असुरक्षित हो जाएगी, है ना, कोई बच्चा बचा नहीं, और ऊपर से बच्चों का संस्कार देने के लिए कोई नहीं रहेगा, मैं तो परिवार नष्ट कर दूंगा। ऐसा अर्जुन की इच्छा थी। कृष्ण जी बोलते थे उसकी तो फिक्र नहीं कर, तू फिक्र इस चीज की कर, क्या, अगर तू यहां युद्ध से भाग गया, तू एक बहुत बुरा उदाहरण समाज को देगा। अभी देखिए बड़े बड़े एग्जाम रहते हैं, नीट का एग्जाम रहता है, आपका आईआईटी का एग्जाम रहता है, मेडिकल का एग्जाम रहता है, आईएएस का एग्जाम रहता है। सोचो आपका बेटा, आप एग्जाम के लिए बाहर खड़े हैं, आईएएस का एग्जाम देने गया, 3-4 साल उसने दिन रात पढ़ाई करी है, और एग्जाम के समय जस्ट 2 मिनट पहले पेन को लिखते समय उठ के बाहर आ गए, बेटे एग्जाम हो गया क्या? नहीं पिताजी, मैं एग्जाम नहीं दूंगा। क्यों? अर्जुन ने भी लास्ट मिनट में छोड़ दिया था। अर्जुन का, आप कौन बोल सकता है कि अर्जुन का उदाहरण गलत है? इतना यश उसने कमाया, अर्जुन का बहुत बड़ा नाम है। ऐसा आदमी, यशवान आदमी अगर बुरा कर्म करता है, गलत कर्म करता है, समाज के लिए बहुत बुरा उदाहरण बन जाता है और उससे समाज नष्ट होता है। तो अर्जुन सोच रहा था कि युद्ध करके समाज नष्ट होगा, अगर वो युद्ध से भाग गया उससे समाज में बच्चे जो हैं बिगड़ जाएंगे। सब बच्चे बोले, अर्जुन ने भी ऐसा ही किया, पिताजी मैं भी एग्जाम नहीं देता, तो वो भी स्थिति में था, बस उसने सब छोड़ दिया, मैं भी सब छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो एक अर्जुन वो बोल रहा है कि समाज का नाश होगा मार के, बल्कि अर्जुन के बुरे उदाहरण से बच्चों का नाश होगा, उनके संस्कारों का नाश होगा, क्योंकि वो एक बहुत बुरा उदाहरण मिल जाएगा, थोड़ा मुश्किल हो तो सब छोड़ के भाग जाओ। पांचवा अर्जुन को क्या था प्रश्न? असमंजस, क्या करूं नहीं करूं, कुछ समझ नहीं आता। बहुत टाइम मेरे को हुआ है, कभी कभी मैंने देखा लोगों को थोड़ी चिंता होती है तो फोन कर, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, होता है ना कभी कभी ऐसा, लोग रोते हैं। तो कृष्ण जी बोल रहे हैं गुरु और कृष्ण की सेवा में लग जाओ, असमंजस निकल जाता है। क्या करना है क्या नहीं करना है, गुरु कृष्ण से ही देखो, अपने मन से देखो कि कभी भी क्लियर नहीं होगा। ठीक है, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरु नंदना, जो आदमी अपने को गुरु कृष्ण की सेवा में लगा देता है उसको एक लक्ष्य होता है। जैसे हमको याद है, जो हम छोटे बच्चे थे, कभी छुट्टी का दिन आता था, क्या करें, चलो थोड़ी देर टीवी देखते थे, बहुत बोर आता था, उसमें एक ही चैनल था, चलो वो भी बोर हो गया, चलो दोस्तों के साथ बाहर खेलते हैं, तो वो भी बोर हो के फिर वापस आ गए। पिताजी कहीं चलते हैं घूमने, चलो मार्केट गए घूमने, सब बोर होता है, एक चीज, 2 चीज, 3 चीज, 1000 चीज, किसी से संतोष नहीं मिलता, पूरी जिंदगी ऐसे ही पेंडुलम की तरह चलती रहती है, इधर उधर उधर उधर। लेकिन जो भगवान की सेवा में लग जाता है उसको इतनी शांति मिलती है, इतनी आनंद मिलता है, बिल्कुल भी विचलित नहीं होता, खुश हो जाता है। तो व्यवसायत्मक बुद्धि, अगर गुरु कृष्ण की सेवा में हमारा जीवन व्यतीत हो जाए, हमारा जीवन उनके आदेशों को पालन करने व्यतीत हो जाए, कभी भी एक क्षण भी असमंजस नहीं होगा। क्या करना है आपको मालूम है, ठीक है। कुछ लोग शुद्ध भक्त हैं, बहुत, हनुमान जी बहुत एनर्जी से भगवान की सेवा करते हैं, हम लोग थोड़ा करते हैं, लेकिन इतना तो है, असमंजस निकल जाएगा। भगवान की सेवा शुरुआत में ही आदमी को सारा असमंजस निकलता है, बहुत शांति और खुशी मिलती है। तो 5 प्रश्न आपके उत्तर हो गए। ठीक है, रिवाइज कर देता हूं। पहले था अर्जुन का प्रश्न कि मेरे को, क्या था प्रश्न, सॉरी, अर्जुन को था कि करुणा, ये लोग इधर मर जाएंगे,
तो मेरे को बुरा लग रहा, तुम्हें युद्ध नहीं करना। किसने, कोई मरेगा ही नहीं, आत्मा तो मरती नहीं अर्जुन, और शरीर कभी जीवित था ही नहीं। हाँ ठीक है, पहला वाला आंसर बहुत डीप आंसर है। दूसरा, अर्जुन को था कि इसमें आनंद क्या है, मेरे को तो कुछ फायदा ही नहीं दिख रहा। फायदा, फायदा ही फायदा है। अगर तू राज जीता तो तू मरा, अगर तू मरा भी तो स्वर्ग प्राप्त होगा, बिकॉज धर्म के लिए तो युद्ध किया, और जीता तो राज्य प्राप्त होगा। तो तेरे को कोई नुकसान नहीं, इसमें फायदा ही फायदा। तीसरा, अर्जुन को था कि मेरे हाथ से कुछ पाप तो नहीं हो रहा। तो भगवान बोलते हैं मेरी सेवा में कोई पाप नहीं होता। हनुमान जी पूरी लंका जला के आए थे, कोई पाप नहीं हुआ। विभीषण अपना देश छोड़ के आए थे, कोई पाप नहीं होता। तो इस तरह कभी भी हिस्ट्री में किसी ने पाप नहीं किया, ठीक है। फिर उसको एक चिंता थी कि ये पारिवारिक संप्रदाय, पारिवारिक संस्कार जो होते हैं वो टूट जाएंगे। तो कृष्ण बोलते हैं तेरे ना युद्ध करने से टूटेंगे। इतना बुरा उदाहरण समाज को मिलेगा, इतना प्रसिद्ध व्यक्ति, इतना एक मतलब आदरणीय व्यक्ति जब सब छोड़ के भागेगा तो लोग तो तुम्हारा एग्जाम्पल देख रहे हैं, है ना। हाँ, तो यदि यद आचरिति श्रेष्ठा, तीसरे चैप्टर में इसका श्लोक आता है, यदि यद आचरिति श्रेष्ठा तत्तद एव तरो जनाः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकः तद अनुवर्तते। जो जो बड़े श्रेष्ठ लोग जैसा उदाहरण समाज में देते हैं, लोग वैसे ही फॉलो करते हैं। जनरल समाज के लोग तो भेड़ की चाली हैं, वो तो उदाहरण ढूंढ रहे हैं और उसको फॉलो करते हैं। तो अगर तुम इतने प्रसिद्ध व्यक्ति ऐसा कुकर्म करोगे, युद्ध से भाग जाओगे, तो सब लोगों के लिए बुरा उदाहरण, उससे संस्कार नष्ट होंगे। युद्ध करके कोई संस्कार नष्ट नहीं हो रहे। और पांचवा, अर्जुन को चिंता थी कि असमंजस, मेरे को समझ नहीं आया करूं क्या ना करूं। कृष्ण जी बोले गुरु कृष्ण की सेवा अगर तुम फिक्स हो जाओगे उसमें, तुम्हें कोई असमंजस नहीं रहेगा, ठीक है। तो अर्जुन के पांचवें प्रश्न का उत्तर हो गया, गीता खत्म हो गई, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। थोड़े से अभी 2-3 इंपॉर्टेंट और श्लोक हैं, और अंत में अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, जो आदमी सिद्ध पुरुष है, उसके लक्षण क्या है। ये सब है, थोड़ा और कुछ अच्छे श्लोक हैं इसमें। त्रैगुणीय विषय वेदा निस्तर गुणीय भवार्जुन हाँ निर्द्वंद्व नित्य सस्वत निरक्षय मम आत्मा। जनरली अर्जुन क्या था, पूरे वेद के उदाहरण ले रहा था कर्म कांड के। तो कृष्ण जी बोल रहे हैं ये जो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण जो है, ये जो है ना अर्जुन, इनके ऊपर चलो। वेद जो है जनरली कर्म कांड है, मोस्टली कर्म कांड ही, तो इन चीजों के ऊपर उठो। ये बहुत सरप्राइजिंग श्लोक है, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि वेद गीता से ऊपर है। इधर तो कृष्ण जी बोल रहे हैं वेद के भी ऊपर चले जाओ तो, क्योंकि वो अर्जुन पूछ रहा था अरे सब मर गए तो इनको, इनके घर में श्राद्ध कौन करेगा, ये वो तो संस्कार भी नहीं रहेंगे, और श्राद्ध नहीं करेंगे तो माँ, उनके पिताजी माँ बाप सब गिर जाएंगे, ऐसी उसकी चिंता थी। किसी में सब छोड़ो ये कर्म कांड, अब पुण्य पाप, ठीक है, इसके ऊपर चले जाओ। ये त्रिणी जो सत्य पाप पुण्य का जो कैलकुलेशन है वेद में, उसके ऊपर चले जाओ। त्रैगुणीय विषय वेदा निस्त्रय गुणीय भगवान, उस भगवान की सेवा में इन चीजों की सोचने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो बहुत फेमस श्लोक है, इसका हम अध्ययन कल करेंगे। तीसरा चैप्टर इसी पे आधारित है। कर्मण्येव अधिकारहते, आपका कर्तव्य है, उसको पालन करिए, उसका फल की इच्छा कभी नहीं करिए। माँ कर्म फैले हो तो, क्योंकि आप कर्म के फल के कारण हो ही नहीं। माते संगो अस्व कर्मणि, और ये सब सुन के कि कर्म का फल भगवान को देना है, तुम आलस्य नहीं बनो, तुमको कर्तव्य तब भी करना है। कल इसको हम बहुत डिटेल से समझाएंगे, पूरा चैप्टर इसी पे है। अब अर्जुन ने अंत में कृष्ण को पूछा था सिद्ध प्रज्ञ के लक्षण क्या होते हैं, तो कृष्ण जी बताते हैं प्रजहति यदा कामान सर्व पार्थ मनोगतान आत्मनि एवात्मनः तुष्टः सिद्ध प्रज्ञ सोचते। जो सिद्ध है, जो जिस आदमी ज्ञान में जो सिचुएटेड है, जो सिद्ध पुरुष है, उसके लक्षण है प्रजहति यदा कामान, सारे इंद्रिय भोग को वो छोड़ देता है, क्योंकि जानता है इंद्रिय भोग खरी मन की कल्पना है, उसमें आनंद नहीं है। आत्मनि एवात्मनः तुष्टः, वो खुद आध्यात्मिक आनंद में ही तृप्त रहता है, उसी आदमी को सिद्ध प्रज्ञ बोलते हैं। कितना अच्छा डेफिनेशन है। हम लोग इंद्रिय भोग की तरफ लालसा करते रहते हैं, पूरे दिन उसके तरफ हम भागते रहते हैं, वही कुकर्म बार बार करते रहते हैं। अर्जुन बोल रहा है जो आदमी सिद्ध पुरुष है वो इंद्रिय भोग को छोड़ देता है, उसको मालूम है असली आनंद आध्यात्मिक है, इंद्रिय भोग में कोई आनंद नहीं है, उसी को सिद्ध प्रज्ञ बोला जा सकता है, सिद्ध पुरुष बोला जा सकता है, ठीक है। ये बड़े बड़े महान एग्जाम्पल हैं, प्रहलाद महाराज हैं आपके, ठीक है, तरह तरह से उन्होंने दिखाया सिद्ध प्रज्ञ। हमारे आचार्य प्रभुपाद जी भी वृंदावन में 15 साल थे, 55 साल से 70 साल तक अपनी उम्र में पूरी तरह से किताबें लिख रहे थे, शास्त्र से प्रचार कर रहे थे। आप उनकी किताबें पढ़ें, इतना किताबों में स्पष्टता है, इतना उसमें खुशी आनंद दिखता है कि आदमी को पता चलता है सिद्ध पुरुष के लक्षण, तो कितना शांत,
जब उन्हें भगवान ने उनको बड़ा मूवमेंट दिया, स्वीकार किया, जब नहीं दिया तब भी शांत थे, खुश थे। ठीक है। उसके बाद अंत में इस चैप्टर में भी है, आपको मैंने तो पूरी गीता से 27 निकाले हैं तरीके मन को कंट्रोल करने के। एक तरीका इधर ही आता है, उसको भी देख लेते हैं। ध्यायते विषया पुंसा संगस्तेषु विजायते, संगात संजायते कामहा, काम क्रोध विजायते। कैसे हमारा मन बेकाबू हो जाता है, इधर देखिए। शुरू में ध्यायते, ध्यायते मतलब किसी इंद्रिय भोग की वस्तु पे ध्यान लगाने लगता है, उससे संगस्तेषु विजायते, हमारा उससे अटैचमेंट डेवलप हो जाता है। कैसे हो आप? हाँ हाँ, कैसे आप, कैसी हो, अटैचमेंट डेवलप हो जाता है। संगात संजायते कामा, जैसे आग के पास मक्खन आएगा तो मक्खन गल जाता है, तो आदमी फिर काम में फंस जाते हैं। संगात संजय कामा क्रोध विजायते, क्रोधात, फिर दूसरा आदमी इन्वॉल्व हो गया, गुस्सा आता है। क्रोधात भवति सम्मोहा, जब क्रोध आया तो फिर उसके बाद आदमी अपना बैलेंस छूट जाता है। सम्मोहा, पूरी तरह से मोहित टाइप हो जाता है, जैसे दारू का नशा टाइप, मोहित जैसे होता है ना, जैसे स्पेल बाउंड हो जाता है, मोहित। क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, फिर अपनी सारी स्मरण शक्ति भूल जाता है कि क्या कर रहा है। स्मृति भ्रमशाद बुद्धि नाश, फिर उसकी बुद्धि भी नाश हो जाती है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, आदमी गिर जाता है। इसको मैं विस्तार से समझाऊंगा माइंड कंट्रोल में। ये आपकी 8 स्टेप्स हैं, आदमी गिरता है। ध्यायते विषया पुंसा संगस्तेषु विजायते, संगात संजायते कामा, काम क्रोध विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रमशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। बहुत लोग मेरे को बोले हैं कि 8 स्टेज इतनी सुंदर है कि मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट भी इससे बहुत मोहित हो जाते हैं। मैं जब कॉलेज में इसका क्लास लेता हूँ, प्रोफेसर्स भी उठ के इसके फोटो लेते हैं, बिल्कुल हमको सरप्राइज होता है, इतना सिस्टमेटिक गीता में। मैंने कहा है पूरी गीता सिस्टमेटिक? ये है साइंस की किताब। भगवत गीता कोई रिलीजन की किताब नहीं है, कोई फेथ की किताब नहीं है। इसमें आत्मा का ज्ञान दिया है भगवत गीता में पूर्ण से, और आत्मा का पूरा, आत्मा को आइडेंटिफाई किया गया 2nd चैप्टर में, और बाकी सारे चैप्टर में कैसे योग से इसको उठा सकते हैं समझाया गया। इसमें बिलीफ का बात किया है, तो साइंस की किताब है। ये देखिए कितना साइंटिफिक है आपका, कैसे आपका मन धीरे धीरे पतित होता है। जैसे कभी कभी होता है ना, हमको न्यूज़ से पढ़ने को मिलता है आज ने इतना बड़ा पाप कर दिया, क्यों किया, इस तरह उसका मन गिरा था। एक क्षण में नहीं गिरता, धीरे 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 धीरे। और शुरू की स्थिति में ही अगर आप इसको रोक दो तो रुक सकता है। आगे रोकना, जब बुरी कर्मों की लत लग जाती है तो बहुत फिर मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो हमको थोड़ा सारांश भी अंत में दिया है, तो आपको ये मैंने 5 ध्यान से समझा भी दिए। ठीक है, डन। अभी मैं आपको 15 मिनट एक कैसे हम बोल सकते हैं शरीर नहीं आत्मा है, इसका भी प्रेजेंटेशन देता हूं। ये मैंने 18 कारण बताए हैं गीता से, हम डिक्लेयर कर सकते हैं शरीर नहीं है, आत्मा है। इसको मेरे प्रेजेंटेशन है ये कॉलेज का, मैं कोशिश करूंगा आज एटलीस्ट 4-5 आपको समझा पाऊं। ये 18 है, धीरे धीरे करेंगे, हमारे पास टाइम है। ओके, सब लोग साथ हैं। अब लॉजिकली समझते हैं कैसे बोल सकते हैं हम कि हम शरीर नहीं आत्मा है। पहला कारण, हमारा शरीर तो तरह तरह के रसायन पदार्थ का बना हुआ है ना। क्या हमारे जितने भी भाव है, जितना हमारा तरह तरह का स्नेह है, ये खाली रसायन पदार्थ ही है? जैसे कभी कभी हम लोग खुश होते हैं, मुस्कुरा रहे, क्या है, टैबलेट दे दे मुस्कुराना बंद कर देगा, ऐसा नहीं है ना। हमारे जितने भी स्नेह है, हमारा जो लोगों पे प्रेम है, ये कि रसायन पदार्थ नहीं है, कुछ और है ना। अब ये साइंटिस्ट लोग बोलते हैं हम कुछ नहीं है, केमिकल का ही बॉडी है, तो हमारे इन चीजों का कुछ मतलब नहीं। आपका छोटा बच्चा ऐसे आएगा मुस्कुराते हुए, क्या बोलोगे? अरे ये सब एक टैबलेट दे चुप हो जाएगा, ऐसा नहीं। फिर जीने का क्या मतलब? सोचो इतना प्यारा बच्चा आपसे मिलने आया, एक रसायन पदार्थ है, एक टैबलेट देते बंद हो जाएगा। गलत है, ऐसा सोचना ही गलत है। देखो बच्चा भी हंस रहा है ठीक है, आप कभी बच्चे शौक हो जाते हैं, है ना, तो वो एक क्या है, एक केमिकल, एक रिएक्शन है, नहीं, उसके ऊपर है कुछ चीज और है। तो आपको लॉजिकल ही लगता है हम केमिकल के कुछ ऊपर है। दूसरा चीज ये भी लॉजिकल है, जब किसी आदमी को आप पूछें ये क्या है, ये बोलता मेरा हाथ, जैसे मैं बोलता हूँ ये मेरा मोबाइल है। आप इसको ले चले जाएं, लेकिन मैं नहीं खत्म होता, मैं रहता हूँ। ये क्या है? मेरा पैर है। अगर आप पैर को काट के भी ले गए, मैं नहीं खत्म होगा, मैं रहता हूँ। कोई नहीं बोलता मैं पैर, क्या बोलते हैं? मेरा पैर, मेरा हाथ, मेरा सिर। हम जानते हैं हम शरीर नहीं है, नहीं तो बोलते क्यों नहीं बोलते मैं सिर? कोई नहीं बोलता मेरा सिर।
आपको मालूम है शरीर नहीं है। थोड़ा साइंटिफिकली और जाइए अंदर, आप कॉन्शियसनेस को जरा स्टडी करिए, देखिए ये दोनों मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन फर्क है ना, ये तो मृत है, ये जीवित है। एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक था, उसने शरीर को थोड़ा समझने का कोशिश किया। उसने बोला हमारे शरीर में देखो कुछ लोहा है, कुछ कार्बन है, कुछ शक्कर है, कुछ पोटेशियम है, ये तरह तरह के कुछ और चीजें भी हैं हमारे शरीर में। इनका अगर मार्केट वैल्यू टोटल देखा जाए, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस का, पानी का, कितना वैल्यू हमारे शरीर को अगर मार्केट में गए ये सब केमिकल बेचने, तो आपको 210 रुपए से 1 रुपए ज्यादा नहीं मिलेगा, बस उतना ही है वैल्यू। क्या हम 210 रुपए का बैग से ऊपर कुछ नहीं है क्या हमारा हमारा वैल्यू? सोचो, आपका दोस्त आपसे मुलाकात करने आया और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, होता है आपका दिल्ली में वो फ्रीवे बनाए ना, इतना वो मथुरा जाते हैं कभी, कितना, और कोहरा जब होता है उसमें कितने एक्सीडेंट होते हैं, होता है बहुत जगह एक्सीडेंट, तो हर दिन लाखों लोग मर रहे हैं। तो एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी भी जल गई, फ्रेंड भी मर गया, आपको किसका बुरा लगेगा, गाड़ी का है फ्रेंड का? गाड़ी तो लाखों की थी, वो तो 210 रुपए का था, लेकिन सबको दोस्त का क्या बुरा लगता है मेरे को बताओ, है? फंस गए ना, क्यों? क्योंकि आप जानते हो वो शरीर नहीं है, कुछ और चीज है। इसको एक्चुअली बहुत अच्छे से हमारा छोटा सा वीडियो में आप समझ सकते हैं इसका उत्तर। The soul cannot be measured with any scientific instrument. Yet this minute, non-material entity, the soul, is so powerful that it unceasingly activates each body throughout its entire lifetime. This tiny little spark of life thus moves from one body to another. This is called reincarnation. It is not difficult to understand. Even in our own life, we live in different bodies. On the battlefield, Krishna tells Arjuna, as the embodied soul continually passes in this body from childhood to youth to old age, the soul likewise passes into another body at death. The self-realized soul is not bewildered by such a change. ठीक है, सो दिस इज बहुत अच्छा है। तो कभी लोग बोलेंगे अरे यार तुम कितना बोल रहे हो, साइंटिफिकली समझाओ ना, हमको दिखाओ सोल, अगर सोल है, आत्मा है तो दिखाओ ना। ठीक है, साइंस में भी हमारी आजकल दिखने वाली चीजें बहुत कम है, हम उनको एक्सपीरियंस से ही समझते हैं, है ना? कैसे? जैसे जितने भी हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल हैं उनको हम लोग देख नहीं सकते, उनको भी हम एक्सपीरियंस से ही समझते हैं, कुछ इफेक्ट से समझते हैं, उसको देखते नहीं है, कुछ इफेक्ट बनाते हैं पार्टिकल तो उससे दिखाते हैं। तो किसी ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या उसके भी नीचे बोसॉन किसी ने देखा नहीं, उनके इफेक्ट से समझा जाता है। तो जो चेतना है उसके हम उससे हम क्यों नहीं समझ सकते आत्मा आत्मा है? जैसे अभी आप सूर्य को नहीं देख रहे, लेकिन सूरज की किरण से सूर्य को तो निष्कर्ष मिल जाता है कि सूरज जरूर हो गया होगा। ऐसे तो बाहर जाके रोड में देखते किधर है सूरज, अरे यार दोपहर है तो, है ना? तो उसी तरह हम आत्म चेतना की वजह से आत्मा को जरूर प्रमाणित कर सकते हैं। साइंस में और क्या बोला जाता है? कुछ नहीं। खुद साइंटिस्ट लोग 5 साल मेहनत करके उन्होंने ये डिसाइड किया कि क्या क्या हमको नहीं मालूम है, जरा लिस्ट बनाते हैं। सारी यूनिवर्सिटी, जो टॉप यूनिवर्सिटी, तो उनको उन्होंने चिट्ठी भेजी, क्या चीज है जो साइंस को मालूम नहीं है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इग्नोरेंस उन्होंने बनाया, मूर्ख मतलब क्या अंदर का क्या चीज हमको मालूम नहीं है। और सबसे पहला प्रश्न, ये साइंस का नंबर 1 मैगजीन है, जिंदगी क्या होती है हमको मालूम नहीं है। तो खुद साइंस एडमिट कर रही है हमको आत्मा को कोई ज्ञान है ही नहीं। तो आपको उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि साइंस को विरोध कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं इस चीज को। ये तो डेवलपमेंट हो रहा है। ये हैं बड़े बड़े साइंटिस्ट, नील बोर बोल रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो कुछ भी नहीं है जो चेतना को समझ सकते हैं, कुछ है ही नहीं। लेकिन हम सबको मालूम है चेतना है, बिकॉज ये हमारे पास है। अभी आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, कुछ ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के बावजूद भी उसके ऊपर आपको मालूम है आप क्लास में बैठे हैं, आपको अनुभव है आप क्लास में बैठे हैं। आज थोड़ा क्लास बोर था, आज क्लास अच्छा था ना, आपको अनुभव हो रहा है, आपको समझ सकते हैं आप
कुछ केमिकल से कुछ ऊपर है, ठीक है। अब ये लोग साइंटिस्ट लोग बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, हम तो यहाँ पे कुछ न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। तो एक नोबेल लॉरेट बोल रहे हैं ये कि हमका फिलॉसफी तो है, लेकिन कि बिल्कुल भी हमको मालूम नहीं है कैसे हम बोल सकते, क्या दिमाग में जो जगह है जिससे हमारा कॉन्शियस होता है वो हमको कुछ भी उसके मालूम नहीं है। तो ऐसा नहीं कुछ साइंस ने प्रूव कर दिया। ये तो साइंस का आर्ग्यूमेंट है कि हम यहाँ पे कुछ न्यूरॉन्स है, वेद का आर्ग्यूमेंट है हृदय में आत्मा है। तो आप खुद सोचिए कौन सा ठीक है कौन सा गलत है, ठीक है, आपके ऊपर। इसमें भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, मैकेनिस्टिक एक रसायन पदार्थ से चेतना को बनाने में उनको बहुत प्रॉब्लम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है हार्ट प्रॉब्लम, कि जैसे अभी आपने क्लास अटेंड करी, आपका कंप्यूटर बोलता है क्या क्लास बड़ी अच्छी थी? नहीं। आपका माउस हाथ में बोलता है कि बड़ा मजा आ रहा है? तो बिल्कुल भी नहीं, है ना। लेकिन हम लोग एक्सपीरियंस को जाते हैं, यार आज का दिन बड़ा अच्छा रहा, यार वो तो बोर हो गया आज, है ना। तो ये तो फिजिकल प्रोसेस के एक्सपीरियंस अभी तक समझ नहीं आया साइंस को। बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस करें हार्ट प्रॉब्लम। और सॉफ्ट प्रॉब्लम है कि अगर इधर जो हमारा दिमाग का है इससे तो हम देखते हैं, इससे हम सुनते हैं, ये तो मालूम है हमको, लेकिन ये सब चीज मिलती किधर है अभी तक पता नहीं है। एक जगह जहाँ पे बाइंडिंग प्रॉब्लम हो रही है, सब मिलता कहाँ पे? तो उनके पास भी बहुत प्रॉब्लम है, आंसर नहीं है उनके पास। साइंटिफिक साइकोलॉजी जो है जिसमें हम एक रसायन पदार्थ से चेतना को सोच रहे हैं कैसे बनेगी, वो बिल्कुल भी उसका कोई आर्ग्यूमेंट बैठ नहीं रहा। फाइनली लॉस्ट हिज माइंड ऑल टुगेदर। ये एक बड़े नोबेल लॉरेट है। मैं तो सोचा लाइफ जो है एटम इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो तो मृत है ना। मृत चीज से कैसे जीव बन सकता है भाई? बोल रहा मैं पूरा जिंदगी स्टडी करके थक गया, मेरे को समझ नहीं आ रहा। आंसर ये है कि एटम इलेक्ट्रॉन से जिंदगी नहीं बनती, जिंदगी आत्मा की वजह से है। ये शरीर में एटम इलेक्ट्रॉन जरूर है, लेकिन आत्मा अलग चीज है। वो आपका एटम इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो चेतना उसमें है, भगवान का अंश है। तो टू काइंड ऑफ रियलिटी, मेरे ही चेतना और ये पूरी सृष्टि। अभी तक साइंस भौतिक सृष्टि को अध्ययन कर रही है। जिस दिन साइंस आत्मा को स्वीकार करेगी उस दिन साइंस की बहुत प्रगति होगी। ये एक बड़ा नोबेल लॉरेट बोल रहा है। दो चीज है दुनिया में, एक तो मेरी चेतना और एक है जो सब बाकी सब कुछ, ठीक है। ये देखिए, बायोलॉजिस्ट हूं मैं, ये बता सकता हूँ कि जो जीव है वो खाली केमिकल रसायन पदार्थ से नहीं बन सकता। लाइफ को बियॉन्ड द असेंबली ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। मेरे को ये चीज तो बहुत क्लियर, बहुत बड़े फिलोसफर थे पहले, कि दुनिया में तीसरी चीज है, ना तो वो मैटर है, अब ये साइंटिफिक शब्द मैटर अब हिंदी में मेरे को, या तो फोर्स, नहीं, ना ही उसका कुछ कॉम्बिनेशन है। तीसरी चीज है वो जो गीता बात करी है ना, चेतना, ठीक है। इसलिए साइंटिस्ट ने बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं दुनिया भर में, PSI मतलब पैरासाइकोलॉजिक कॉन्फ्रेंसेस, लेकिन उनको पता नहीं चेतना कहाँ से आती है। देखिए दिमाग को लोग के बैठे हुए, ये उनकी मूर्खता है। लेकिन इतना जरूर है कि चेतना की स्टडी दुनिया भर में हो रही है, कि कॉन्शियसनेस है क्या, कैसे कॉन्शियस आती है, लोग स्टडी कर रहे हैं। हम गीता का उत्तर है कॉन्शियसनेस दिमाग से नहीं आती, आत्मा से आती है। चौथा चीज, कोई मरता है ना, क्या बोलते हैं हम लोग, वो गया। कौन गया भाई? शरीर तो उधर रखा है, जिसको आप सोच रहे थे जीव हो तो सामने रखा है आपके, वो तो गया। कौन गया? आत्मा गई, ठीक है। कन्नड़ा में बोलते हैं तीर घोगिदेरे, इंग्लिश में बोलते हैं पास्ट अवे। सब लोग सीधा स्वभाव से बोलते हैं। पांचवा, आपको हर दिन स्वप्न तो करते ही हो, नींद आती है ना, तो नींद के समय क्या होता है आपको? शरीर तो पड़ा है बिस्तर पे, और शरीर के बाहर एक आपको अनुभव होता है, शरीर के ऊपर, शरीर से बड़ा अनुभव। आप किसी से बात कर रहे हो, किसी से लड़ रहे हो, बहुत तरह की चीजें होती है। लेकिन अगर आप शरीर होते तो वो कैसे हो सकता है? शरीर तो सो रहा है ना। हाँ, पांचवा कारण। छठा कारण मैंने लिखा नहीं है लेकिन समझा सकता हूँ, पुराण की बात है। ये आपको जैसे गणेश जी का सिर काटा गया था, उसमें हाथी का सिर शिवजी ने रखा था, सबको मालूम है। तो गणेश जी हाथी बने या गणेश रहे? गणेश रहे। उसका मतलब हमारा प्रमाणित हो गया, हम यहाँ पे आत्मा है, ये यहाँ पे ब्रेन है, ये दो का युद्ध चल रहा है। कोई तीसरा आर्ग्यूमेंट तो मैंने कभी सुना नहीं। साइंटिस्ट लोग बोलते हैं ये ब्रेन है, हम अध्यात्म वेद वाले लोग बोलते हैं यहाँ पे आत्मा है, ठीक है। अब जो गणेश जी का सिर कट के हाथी का सिर लगा था, अगर हम इधर ब्रेन है तो हाथी बन जाना था, वो तो गणेश जी रहना। दूसरा भी देता हूँ, दक्ष का भी सिर शिव जी ने काट के उसे बकरे का सिर डाला था, और दक्ष ने फिर बकरे के सिर में शिव जी की आराधना करी थी, है ना, उनको प्रार्थना करी थी। बहुत बड़ा भागवत में वो कांड है, बहुत बड़ा उसका खंड है, बहुत चीज डिस्कस होती है, तो बहुत बड़ा लीला है। तो उससे आपको क्या पता चलता है? दक्ष बकरी बना? नहीं, बकरी नहीं बना, दक्ष ही रहा। तो हम ये हैं या ये हैं? हम ये हैं, ये गलत। कोई भी आदमी दुनिया बता रहा हो, आप सब लोग हैं इधर, कितने लोग हैं? 400 लोग हैं। कोई बोलता है, सभी ऐसा बोलते हैं ना, मैं, कोई ऐसा बोलता है मैं
आप खुद को मालूम है मैं इधर हूं, तो प्रमाणित हो गया, वेद ठीक हो गया। ये साइंस का तर्क कि हम यहाँ पे ब्रेन है, प्रूफ गलत हो गया। आगे चलते, 7वां रीजन, आज इधर रुकूंगा मैं। एक बारी साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, एक स्टडी किया। उसने हजारों लोगों का पुनर्जन्म का स्टडी किया। जैसे होता है ना दुनिया में, जगह जगह में आता है क्या कि ये बच्चा पिछले जन्म की बात कर रहा है, तो वो क्या करता था, पूरे साइंटिस्ट टीम को लेके जाता था, बच्चे को बोलते थे क्या बोल रहे हो तुम। बहुत पैसा खर्च किया उसने और प्रमाणित किया कि यह सत्य है। इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, एक इयान स्टीवेंसन सबसे आगे, उन्होंने 2000 से ज्यादा केस स्टडी किए और प्रमाणित किए ये सब सत्य है। कैसे करते थे, जैसे आपको सोचिए कोई शहर ले लीजिए, कानपुर। कानपुर में एक बच्चा बोल रहा है, बच्ची बोल रही है पिछले जन्म की बात, तो जनरली न्यूज़पेपर में आता है कि वो तो सच है, उसने ये बोल रहा, लोगों ने चेक करा, तो वो बोलेंगे पूरे साइंटिफिक स्टडी आएंगे, लॉयर को लेके आएंगे, डॉक्टर को लेके आएंगे, सब लोग आके उसका स्टडी करेंगे। उसके बाद बोलेंगे बोल बच्चे क्या बोलना है, तो बच्चा बोलेगा ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, सब नोट करते रहेंगे। उसके बाद 30-40 स्टेटमेंट नोट किए, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या था, तुम्हारे हस्बैंड का नाम क्या था, तुम्हारे बच्चों का नाम क्या था, किस शहर में रहते, तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई, और कुछ बताओ। 40-50 चीज, घर का बनावट कैसी थी, गाड़ी कैसी थी, जो भी आप पूछ सकते पूछा गया। उसके बाद सब लोग जितने लॉयर, डॉक्टर, बड़े बड़े सभ्य लोग हैं, जैसे गेजेटेड ऑफिसर बोलते हैं ना, गेजेटेड ऑफिसर, ऐसे लोग, रेस्पेक्टेबल लोग, सब साइन करेंगे, ठीक है भाई इसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गया, लीगली रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद पूरा उन्होंने अपनी किताबों में टेक्निक बताया कैसे उन्होंने स्टडी किया, और उसके बाद वो स्टडी करने जाएंगे। उसने बोला पिछले जन्म में जर्मनी में पैदा हुआ था, ठीक है, जर्मनी में जाके पता करेंगे कुछ साल पहले, बिकॉज जनरली क्या 1-2 साल में बच्चा कुछ बोल नहीं पाता है, जिसको हम समझ आएगा, बोल पाता है 3-4 साल से ही ढंग से बात कर सकता है। तो उधर जाके उन्होंने स्टडी करके देखेंगे 3-4 साल पहले ऐसा हुआ था, ये बच्चा मरा था, पिछले जन्म में एक आदमी ऐसा मारा था जिसकी बात हो रही। तो उनको तो लगा ये सब सच है, ठीक है। अब बच्चे को लेके आएंगे उधर, अब उसको आइडेंटिफाई करने को बोलेंगे, बोल देख इस हॉल में स्कूल ले जाएंगे, 1000 बच्चे खड़े हैं, असेंबली है, पता तेरा बच्चा किधर है पिछले जन्म का। सीधे जाके उसका हाथ पकड़ा, ये मेरा बच्चा है। सबको असमंजस, कैसे इसने पकड़ लिया। तो उसके बाद नेक्स्ट उसको सिमिलरली ले जाएंगे, जैसे चर्च, वहां तो लोग क्रिश्चियन ज्यादा है, ठीक है, अपने आपकी बीवी भी है इस चर्च में, पकड़ किधर है, ये मेरी बीवी है, हजारों में पकड़ लिया अपनी बीवी को। फिर उसको शहर में घुमाएंगे, अपना घर पकड़, रुको रुको ये घर है मेरा, हाँ यहाँ से पैदल जा सकते हैं, टक 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 सबके साथ। ये अलमारी किधर गई, नहीं वो हमने शिफ्ट कर दी, इधर खिड़की थी ना, हाँ वो हमने क्लोज कर दी। इतना एविडेंस इसने कलेक्ट किया और प्रूव हो गया कि जो आपका पूर्व जन्म का जो स्मरण है सत्य, सबको नहीं आता है, लाखों में एक को आता है, लेकिन सत्य होता है। आप तो उसके बाद करेंगे क्या, इन्होंने खुद लिखा है किताब, मैं इसका वीडियो दिखा नहीं सकता बिकॉज कॉपीराइटेड है और ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। आपको हम लोग मेल में भेज देंगे रिकॉर्ड वीडियो। तो उसने देखा गया कि उसका जैसे ये जो व्यक्ति है, इसके पिछले जन्म में कुछ लोगों का FIR भी रिपोर्ट होता है ना, हाँ उसका क्या कहते हैं, पूरा ऑटोप्सी ले जाता है मरते समय, है ना। तो किस में जब कोई क्रिमिनल एक्ट हो जाए, कभी फांसी कर ले कोई, तो उसका पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनता है, हाँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट। तो उसमें कुछ लोगों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल गया। एक बड़ी सरप्राइज की चीज मिली उसको, जिससे और प्रमाण आ गया। अगर पिछले जन्म में वो उसका गोली से मारा था ऐसे, तो अगले जन्म में उधर ही उसके निशान थे, बर्थ मार्क जिसको बोलते हैं। ये आदमी का देखा बच्चे के कान में इंजुरी है, पिछले जन्म में इधर ही गोली से मारा था। ये बच्चा जो है जिसके हाथ, पिछले जन्म में इस आदमी का हाथ कट गया था, मारा था, अगले जन्म में उधर ही उंगलियां मिसिंग है। इस बच्चे को दोस्तों ने, किसी लड़ाई हो गई थी अपने दोस्तों से, उन्होंने उसको मार दिया था। मारने के बाद वो बहुत लंबा था, तो रस्सी, उसको पैर को मोड़ के रस्सी से उसके पैरों को मोड़ा था, उसको बैग के अंदर भर के कहीं फेंकने जा रहे थे, बहुत लंबा था, तो उसको, उसके पैरों को उन्होंने मोड़ा, रस्सी से बांधा। उसी जगह देखिए इस जन्म में भी उसके पैर में डैमेज है। तो अब इसके बाद आप क्या बोलेंगे, वो बच्चे के रिकलेक्शन भी ठीक है, उसने रिकॉग्निशन भी ठीक किया, उसका बिहेवियर भी वैसा ही है, और उसके बर्थ मार्क भी मैच हो रहे हैं। तो इयान स्टीवेंसन साइंटिस्ट रूप में बोले, इसके बाद आपको क्या प्रमाण चाहिए। लेकिन मैं इसके आगे कुछ बोल नहीं सकता, बिकॉज इसका ज्ञान खाली वेद में है, आत्मा का ज्ञान खाली वेद में मिलता है, ठीक है। उन्होंने बहुत किताबें लिखी हैं, ये किताबें भी आप पढ़ सकते हैं, अगर आपको मुश्किल हो तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन आप भी खुद निकाल लीजिए, स्क्रिप्टी में जाइए, किताबें अवेलेबल है। अगर आप अमेजोन में लेंगे थोड़ा आपको पैसा खर्च होगा, स्क्रिप्टी फ्री है किसी के लिए भी, SCRIBD में आप लॉग इन करिए, ये 2 किताबें या कितनी किताब, 5 किताब आपको फ्री मिल जाती है अध्ययन के लिए, कॉमर्शियल नहीं, अध्ययन के लिए, ठीक है।
चलिए पूरा ही कर देते हैं। जब कोई दूसरा देखिए 8वां कारण, हम तरह तरह से इंद्रिय भोग से आनंद करने का कोशिश कर रहे हैं सब लोग, लेकिन हम खुश नहीं हो रहे, कुछ कमी लगती है। अगर ऐसा घर हो कितना मजा आएगा, है ना? ऐसे ऑफिस हो, अरे मजा आ जाएगा। ऐसी सुंदर कार हो, बहुत मजा आ जाएगा। करोड़ों की कार है यार, ये सब हो जाए मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। हम सब इसके लिए मेहनत करते हैं, लेकिन एक चीज भूल जाते हैं, बहुत लोग हैं जिनके पास ऐसा घर है, ऐसा ऑफिस है, ऐसा कार है, लेकिन तब भी सुखी नहीं हो पाए। वो देखने के लिए हम तैयार नहीं है। ये सब होने के बावजूद भी लोग डिससेटिस्फाइड हैं, फुल ऑफ एंजाइटी हैं, स्ट्रेस्ड है, डिप्रेस्ड हैं और अनहैप्पी है। ठीक है। 9वां कारण देखिए, शरीर बदल रहा है लेकिन हम वही व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा कारण हो गया। मैंने इसको समझाया था, है ना, क्योंकि खाली गाड़ी बदल रही है, ड्राइवर वही है। ठीक है, बड़े बड़े आचार्य लोग इसको स्वीकार किए। देखिए इतने महान आचार्य आपके वेद व्यास जी हैं, और उसके बाद आपके मध्वाचार्य जी हैं, इनको कभी इन्होंने जिंदगी में कोई झूठ नहीं बोला। ये तो महान व्यक्ति हैं। अगर ये कुछ बोल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु ले लीजिए, हमारे इस्कॉन के स्थापना करिए 500 साल पहले, और शंकराचार्य जी, आप इनको जानते हैं, ये इतने महान व्यक्ति हैं कि भी गलत चीज नहीं बोलेंगे, हमारे भले के लिए बोले। और सब लोग इस चीज पे पूरे निश्चित है, तुम शरीर नहीं आत्मा हो। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कारण हो गया। भगवान जी खुद बोलते हैं भगवत गीता में कि तुम, अभी हमने पढ़ा है, तो शरीर नहीं आत्मा हो। न जायते मृते व कदाचिन, आत्मा तो कभी जन्म होता है, ना आत्मा का कभी मृत्यु होता है। तो वो भी प्रमाण आ गया। ठीक है, 12वां, अब ये साइंटिस्ट लोग अभी भी पीछे पड़े रहते हैं कि हम ब्रेन है ना, हम हृदय में आत्मा नहीं है। ये देखिए, एक आदमी था, एक प्रोफेसर ने बच्चे का स्टडी किया, इसका दिमाग खाली था, कुछ था ही नहीं, पानी भरा था पूरे दिमाग में। देख रहे ना, ये नॉर्मल ब्रेन है, पानी भरा था, नॉर्मल था। तो हम अगर हम ब्रेन होते हैं तो नॉर्मल कैसे था वो? तो हम ब्रेन से भी ऊपर कोई चीज है। ठीक है ना, दिख रहा है ना, पानी भरा खाली, ये तो नॉर्मल ब्रेन है, लेकिन वो आदमी पूरा नॉर्मल था, जबकि ब्रेन नहीं था उसके पास। पेड़ों में तो ब्रेन होता ही नहीं है, पेड़ तो जीव है ना। हमने तो ये तो निष्कर्ष निकाल दिया, जगदीश चंद्र बोस हमारे इतने बड़े साइंटिस्ट थे, उनका ये प्रमाणित किया था कि पेड़ भी जीवित है। वो अगर जीवित है ब्रेन की तरह, उसमें तो ब्रेन है ही नहीं, पेड़ में ब्रेन ही नहीं होता, तो आप कैसे जीवित हो गए? ये बहुत, इसका स्टडी है, इसके वीडियो है, अभी आपको दिखा नहीं सकता। ये साइंटिस्ट है, ये क्या करता था, एक बड़ा बड़ा ऑपरेशन, थोड़ा 2 मिनट और ये पूरे कर दूंगा आगे में। इसने बड़ा स्टडी किया। क्या स्टडी किया? इसने देखा कि जो क्या कहते हैं, एक है ना, किसी का सिर में बड़ा ट्यूमर होता है, तो क्या करता था, ट्यूमर निकालने के लिए पहले उसको बर्फ की तरह ठंडा कर देता था, उसका सारा खून निकाल देता था। आदमी मेडिकली डेड है, हार्ट बीट भी बंद है, ब्रेन वेव्स भी बंद है, ईसीजी ईईजी सब जीरो फ्लैट है। सब खून निकाल के, उसका सिर को खोल के, ट्यूमर को निकाल के फिर सिल देता था। उसके बाद खून भरता था, गर्म करके आदमी बाहर आ जाता था। अभी भी होता है ऑपरेशन, इसको बोलते हैं स्टैंड स्टिल ऑपरेशन। इसमें इसके बाद एक एनडी आया, नियर डेथ एक्सपीरियंस का केस। ये उसका पेशेंट था, डॉक्टर का नाम दिया डॉक्टर माइकल सोबोम, बहुत फेमस डॉक्टर अमेरिका में। ये एक लेडी थी। इस लेडी का ये एक्सपीरियंस ये आया क्या, कि इसने ऑपरेशन के टाइम जो जो हुआ सब बताया, और डॉक्टर को शॉक हो गया, ये हुआ कैसे, बिकॉज ये तो डेड थी उस समय। ठीक है, तो ये भी साइंस में इसका प्रमाण है। डॉक्टर ने खुद अभी किताबें लिखी इस पे कि कुछ हम शरीर से ऊपर कोई चीज है, लाइफ आफ्टर लाइफ, लोग समझ रहे हैं। हिप्नोटिक रिग्रेशन ये साइकोलॉजिस्ट करते हैं, आपको लेटा देते हैं और उसके बाद बोलते हैं कल क्या करा था। कल मैं इस्कॉन क्लास अटेंड कर रहा था, चैप्टर 1। ठीक है, 1 महीने पहले क्या करा था, पहले में क्या करा था, 5 साल पहले, 5 साल पहले कोरोना नहीं था। ओके, क्या करता था मैं, ये करता था। 10 साल पहले, 20 साल पहले, आदमी पिछले जन्म की बात करने लगता है। तो ये भी आपका प्रमाण आता है, और उसको भी उन्होंने सच किया, देखा है, सच होता है। प्रीमोनिशन, कुछ होने वाला है, हम बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद फोबिया मतलब कुछ डर। ठीक है, कभी कभी कोई डूबा हो पिछले जन्म से, उसको पानी से बहुत डर लगता है, किसी को हाइट से बहुत डर लगता है, किसी को कुछ जानवर से बहुत डर लगता है। ये मतलब नॉर्मल से भी अबनॉर्मल तरह का डर, पिछले जन्म का कुछ एक्सपीरियंस रहा होगा। और एंड में चाइल्ड प्रोडिगी, कुछ बच्चे। अब मैं आपको मेरे को लगता है मैं लाइव टेलीकास्ट बंद कर देता हूं, क्योंकि ये कितने वीडियो रोकूंगा मैं। इधर से, You know what, Evan? I think I and everybody in here wants to hear you play.
एक सेकेंड